गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले आज का एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या रहेगा आज। सबसे पहले कल और आज के करंट अफेयर्स हम करेंगे, उसके बाद हम रिवीजन सेशन की तरफ चलेंगे जहाँ पे हम फरवरी मंथ को बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 5 रहेगा इस सीरीज़ में। उसके बाद लास्ट में हमारा क्विज का सेशन रहता है और जैसा कि मैंने आपको सैटरडे को बताया था कि आज आपका स्टैटिक जीके भी रहने वाला है, तो इसका पहला पार्ट आज आप 9 बजे देखेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस लेक्चर, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है एफ इंडेक्स 2023। तो इस एक्सरसाइज का जो सेकेंड एडिशन है उसके लिए इंडिया की कौन सी सिटी है जो होस्ट है, आपको ये बताना है। तो हाल ही में ये कंक्लूड हुई है पुणे में और कब से कब तक हुई थी, 16 से लेके 29 ऑफ मार्च को। टोटल इसमें 25 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 124 पार्टिसिपेंट मौजूद थे और इंडियन ट्रूप्स ने इसमें हिस्सा लिया था फ्रॉम द सिख, मराठा एंड महार रेजिमेंट्स हमारी ट्रूप के, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है, तो ये है पुणे। अगर आपसे कंट्री पूछते तो ऑब्वियसली इंडिया हो जाती, राइट। जो भी इस तरह की बायलैटरल एक्सरसाइज होती हैं वो कभी एक कंट्री में होती हैं, कभी दूसरी कंट्री में होती हैं। तो अगर आपसे सिर्फ वेन्यू पूछेंगे कंट्री के टर्म्स में तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। देखिए, इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो 3rd एडिशन है इंटरनेशनल SME कन्वेंशन का, वो हाल ही में कंक्लूड हुआ था, राइट। और इसमें याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बनाया गया था की स्टेट पार्टनर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बनाया गया था एसोसिएट स्टेट पार्टनर। तो ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस है, ये हाल ही में कहाँ पे हुई थी, नागपुर महाराष्ट्र में, राइट। और इन सब चीज़ों के अलावा जो 2023 का SAFF चैम्पियनशिप है, ये कहाँ पे होगा, ये बेंगलुरु सिटी में होगा। कब से कब तक होगा, 21 ऑफ जून से लेके 3 ऑफ जुलाई तक। और याद रखिएगा ये चौथी बार है जब इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। टोटल अब तक इसमें 12 एडिशन हो चुके हैं, जिसमें से 8 बार इंडिया विनर था, फाइन। तो ये सारे पॉइंट इस चैम्पियनशिप से आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज विच टाइप ऑफ स्कीम। आपको बताना है कि ये जो प्रोग्राम है ये किस टाइप की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, कोर स्कीम या फिर कोर ऑफ द कोर स्कीम। तो ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। इसको अगले 5 सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब फिनेंशियल ईयर 2022 टू 23 से लेके 2026 टू 27 तक, ठीक है। इसमें फिनेंशियल आउटले रखा गया है 1037.90 करोड़ रुपीस, जिसमें से जो 700 करोड़ रुपए है ये सेंट्रल का शेयर है और जो रेस्ट 337.9 करोड़ रुपीस है ये जो है वहाँ के स्टेट का शेयर रहेगा। और इसका एम क्या है, लगभग 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को कवर करना, जो कि 15 या फिर 15+ हैं, फाइन। तो याद रखिएगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एक तरह की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली रिलीज्ड द लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम को जारी किया है। तो ये प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। इसका एम है यहाँ पे 50 वाटर बॉडीज़ को रेजुवनेट और डेवलप करना इन एंड अराउंड हैदराबाद, ठीक है। और इन 50 लेक्स में से जो 25 हैं ये आती हैं अंडर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट और जो रेस्ट 25 बचती हैं ये आती हैं अंडर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी लिमिट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने इनिशिएट किया है, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैम्पियनशिप है इसके लिए वेन्यू मध्य प्रदेश है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि जो सहकार समृद्धि सौधा है ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये कंस्ट्रक्ट होगा कर्नाटका स्टेट में। ये बेसिकली है क्या, ये 67 एकड़्स का एक मार्केट यार्ड है जो कि
एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इसको कहाँ बनाया जा रहा है? कर्नाटका स्टेट में। और आंध्र प्रदेश के बारे में ये ज़रूर याद रखिएगा कि इन्होंने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके बाद ये एससी स्टेटस प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं दलित क्रिश्चियंस को। ओके, और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, इन्होंने हाल ही में रिलीज़ किया है एक स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान जिसमें इन्होंने 2 तरह के डिज़ास्टर्स का जिक्र किया है। एक तो ह्यूमन मेड हो गए और दूसरे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर में फॉर एग्जांपल फ्लड, अर्थक्वेक और साइक्लोन वगैरह ये सब आ जाता है। ह्यूमन मेड डिज़ास्टर में लाइक फायर या फिर जो केमिकल डिज़ास्टर होते हैं ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो इनके लिए एक डिफरेंट तरीके का प्लान इन्होंने डेवलप किया है कि अगर ह्यूमन मेड है तो किस तरह से हम उसको टैकल करेंगे, अगर नेचुरल डिज़ास्टर है तो किस तरह से टैकल किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा स्टेट है जिसने अपना खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हाल ही में अनवील किया है, तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट है अ स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब कौन से स्टेट ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है। तो इसको हाल ही में अनवील किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में, और इसका एम है जो प्राइवेट सेक्टर स्पेस फर्म्स हैं इंडिया में उनके ग्रोथ को और ज़्यादा प्रमोट करना। ठीक है, और ये इनिशिएटिव है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का। ठीक है, ये जो लैब है इसमें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं जो कि अपने साथ 16 वर्क स्टेशंस को कंप्राइज करते हैं। साथ ही इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर्स भी मौजूद हैं। तो आपको याद रखना है कि स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है गुजरात स्टेट में। अच्छा, कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस देखते हैं जो चीज़ें हाल फिलहाल अनवील हुई हैं। लाइक इसमें पहला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है वाइट फील्ड कडुगोडी टू कृष्णा राजपुरा मेट्रो लाइन। ओके, कहाँ पे? बेंगलुरु में। बेसिकली यहाँ पे कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में इनॉग्रेट किया था एक वैदिक हेरिटेज पोर्टल। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना वैदिक नॉलेज ट्रेडिशंस की लोगों को। ओके, और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि 13 अप्रैल को एक स्टैचू अनवील की जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट में। और इस स्टैचू को हम बोलेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बनाया जा रहा है इन लाइन टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। और किसकी स्टैचू है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कहाँ पे बनाई जा रही है? तो महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B। डिफेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके बाद ये डिसाइड हुआ है कि ये डेवलप करेंगे GSAT-7B को। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है ये 3000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉर द एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B। और इसको बिल्ड किया जा रहा है ताकि जो इंडियन आर्मी का कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। ठीक है, देखिए इसके अलावा LVM-3 आजकल न्यूज़ में था, इसको लॉन्च किया है इसरो ने इसके सेकेंड कमर्शियल मिशन के तहत। ओके, और इसरो की बात करें तो इसरो ने कुछ दिनों पहले इनिशिएट किया था युविका प्रोग्राम को, ताकि ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज कर सकें कि वो अपने करियर्स को परस्यू करें स्टेम फील्ड में। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साथ ही वो अपने पैशन को डेवलप कर सकें फॉर स्पेस साइंस। ठीक है, और निसार के बारे में तो हम पढ़ते ही रहते हैं। निसार किसका किसका प्रोजेक्ट है? नासा और इसरो का, मतलब US और इंडिया का। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, नेक्स्ट है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद हैज़ बीन नेम्ड द क्राउन प्रिंस ऑफ विच कंट्री। हाल ही में कौन सी कंट्री के क्राउन प्रिंस बन चुके हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले ये एल्डेस्ट सन हैं UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के। ठीक है, और इनको हाल ही में क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी डिक्लेयर किया गया है। तो इसी के साथ ये टेक ओवर करेंगे एज द लीडर ऑफ द फेडरेशन, और इसके पहले इन्होंने सर्व किया है एज अ मेंबर ऑफ अबू धाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। साथ ही ये चेयरमैन भी थे अबू धाबी एग्जीक्यूटिव ऑफिस में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये इस कंट्री के नेक्स्ट क्राउन प्रिंस हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C UAE। यहाँ पे कुछ अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करें
सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि कौन बन गए हैं मोस्ट फॉलोड ट्विटर यूज़र, मतलब ऐसे ट्विटर यूज़र कौन है जिनको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो ये हैं एलॉन मस्क, ठीक है। और याद रखिएगा 2020 से लगातार ये पोजीशन कौन ले रहा था, तो ये थे बराक ओबामा, लेकिन इस साल इन्होंने बराक ओबामा को रिप्लेस करके अब ये खुद बन चुके हैं मोस्ट फॉलोड ट्विटर यूज़र, ओके। इसके अलावा टाटा पावर ने हाल ही में अप्रूव किया है कि इनके जो एमडी और सीईओ हैं मिस्टर प्रवीण सिन्हा, ये फिर से इस पोजीशन पे नियुक्त रहेंगे अगले टर्म के लिए, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट में टाटा पावर का एमडी और सीईओ कौन है, तो ये है मिस्टर प्रवीण सिन्हा। इसके अलावा जी कृष्णा कुमार हैं, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फाइन। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर प्रोक्योरिंग प्रोजेक्ट आकाश तीर फॉर द इंडियन आर्मी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस पर्टिकुलर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि प्रोजेक्ट आकाश तीर को खरीदेंगे इंडियन आर्मी के लिए। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट आकाश तीर, और इसके थ्रू लो लेवल एयर स्पेस की मॉनिटरिंग को इनेबल किया जाएगा बैटल एरियाज में इंडियन आर्मी के लिए, ताकि वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आकाश तीर। ठीक है, इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने हाल ही में एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है? ये कंट्री बेसिकली एक यूरोपियन कंट्री है और इसका नाम है रोमानिया, ओके। तो रोमानिया के साथ हमने ये डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हाल ही में साइन किया है और इसी के साथ जो दोनों कंट्रीज हैं उनके बीच की जो मिलिट्री रिलेशनशिप है वो मजबूत हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट रेशियो ऑफ पुलिस पर्सोनल पर 1 लाख पॉपुलेशन? कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे कम रेशियो पाया गया पुलिस पर्सोनल का पर 1 लाख पॉपुलेशन? रेशियोज को ऐसे आप समझ सकते हैं, पुलिस पर 1 लाख पीपल, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा जो कि कंपाइल किया ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, बिहार में ये रेशियो सबसे कम पाया गया है और बिहार में वैल्यू थी 115.08 और जबकि वेस्ट बंगाल में ये वैल्यू थी 160.76, ओके। तो याद रखिएगा सबसे कम रेशियो कहाँ पे पाया गया है? बिहार स्टेट में। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम? कौन सी मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट करती है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम को? तो इसका एम सबसे पहले क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना हैंडलूम वीवर्स के लिए इन एंड आउटसाइड आइडेंटिफाइड हैंडलूम क्लस्टर्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इन्फॉर्म किया कि 201 करोड़ रुपीज़ अप्रूव किए गए हैं अंडर दिस इनिशिएटिव पिछले 4 सालों में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि जो पीएम श्री स्कीम है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये है एसोसिएटेड एजुकेशन की फील्ड से। और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हाल ही में शॉर्टलिस्ट किए हैं लगभग 9000 स्कूल्स को पूरी कंट्री से अपने इट्स फ्लैगशिप पीएम श्री स्कीम के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। और इनको सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम ओवर 2,50,000 गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय को भी इंक्लूड किया गया और नवोदय विद्यालय को भी। और फिर इसमें ये बताया गया कि किस तरह से इनको सेलेक्ट किया गया है टोटल 6 पैरामीटर्स पे, जिसमें कि करिकुलम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जेंडर इक्विटी एट्सेट्रा, ठीक है। तो इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए सी सिलेक्शन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि श्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। और ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमजा यूसुफ हैज़ बिन कन्फर्म्ड एज द न्यू फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हमजा यूसुफ हाल ही में कौन सी कंट्री के नए फर्स्ट मिनिस्टर बन चुके हैं? तो स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने हाल ही में कंफर्म किया है कि हमजा यूसुफ नए फर्स्ट मिनिस्टर हो चुके हैं और इसी के साथ ये यंगेस्ट फर्स्ट मिनिस्टर हैं, साथ ही पहले मुस्लिम लीडर हैं किसी गवर्नमेंट के इन द वेस्टर्न यूरोप। और इसी के साथ इन्होंने ये हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट नॉन वाइट हेड ऑफ द स्कॉटिश गवर्नमेंट और इनको इलेक्ट किया है स्कॉटिश नेशनल पार्टी में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हाल ही में बन चुके हैं नए फर्स्ट मिनिस्टर किस कंट्री के? स्कॉटलैंड के।
कुछ और यहाँ पे अगर अपॉइंटमेंट्स देखें तो मिस्टर ललित कुमार गुप्ता को हाल ही में बनाया गया है CMD ऑफ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इसके अलावा ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। शैलजा धामी जो हैं ये फर्स्ट वुमेन हैं जिन्होंने कमांड किया फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कम्बैट यूनिट को। और हमने ये भी देखा था कि पेप्सी ब्रांड ने हाल ही में रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रणवीर सिंह ये कौन वाले हैं? ये जो एक्टर हैं, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड बेसिकली, ओके। नेक्स्ट है, विच फुटबॉल प्लेयर रिसेंटली स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल गोल फॉर हिज कंट्री एंड हिज 800th कैरियर गोल। इसमें से कौन से फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में अपना 100th इंटरनेशनल गोल कंट्री के लिए अचीव कर लिया और ये इनका 800th कैरियर गोल था। ये है अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी। इन्होंने अपना 100th इंटरनेशनल गोल हाल ही में अचीव किया अपनी कंट्री के लिए और ये इनके कैरियर का 800th गोल भी था। फाइन। देखिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर देखें तो WPL 2023 आजकल न्यूज़ में था। इसके लिए वेन्यू था मुंबई। इसको जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को। और आजकल सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स भी न्यूज़ में है। ये हुआ था कुछ दिनों पहले। इसको जीता है सर्जियो पेरेस ने, राइट। और इसी के साथ बहरेन ग्रैंड प्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। आपको इन दोनों लोगों की कंट्रीज़ का नाम कमेंट्स में मेंशन करना है कि सर्जियो पेरेस किस कंट्री से हैं और मैक्स वर्स्टैपेन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसी के साथ हमने आज के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। और आज ये पार्ट 5 रहेगा इस सीरीज़ में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इनॉग्रेटेड द MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। कौन सा स्टेट है जिसने एक MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हाल ही में इनॉग्रेट किया है? तो ये है बिहार स्टेट, ठीक है। और ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है इसको ऑपरेट करेगा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। इसके बारे में भी 2-3 दिन हम लोग बैक टू बैक पढ़ चुके हैं। सूरजकुंड मेला किसका है? हरियाणा गवर्नमेंट का। और इस बार जो हुआ था ये इनका 36th एडिशन था इस पर्टिकुलर मेला का। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे। इस सर्वे में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आए? ये हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसमें याद रखिएगा सेकेंड पोजीशन पे थे एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर जो कि मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। और थर्ड पे थे इसमें अलाइन बर्सेट। ये जो है किस कंट्री से हैं? ये स्विट्जरलैंड से हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंड 1200 years old idols in Nalanda in which Indian state। नालंदा कहाँ पे है? सबको पता है, बिहार में। और यहाँ पे ASI को हाल ही में 1200 साल पुराना आइडल मिला है, ओके। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस फूड प्राइस इंडेक्स विच ट्रैक्स द मोस्ट ग्लोबली ट्रेडेड फूड कमोडिटीज। फूड प्राइस इंडेक्स को जारी करता है यूनाइटेड नेशन की फूड एजेंसी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसके थ्रू मोस्ट ग्लोबली ट्रेडेड फूड कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है, विच टेक मेजर हैज इन्वेस्टेड नियरली $400 million इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक AI। इसके लिए गूगल ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द फेम स्कीम। और फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये स्कीम इंप्लीमेंट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। और गवर्नमेंट ने इस साल का जो बजट था उसमें फेम स्कीम के लिए जो बजटरी एलोकेशन था उसको लगभग डबल कर दिया है और ये अब तक का हाईएस्ट एलोकेशन है अंडर द स्कीम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच मिनिस्ट्री टू इनेबल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज फंक्शन एज कॉमन सर्विस सेंटर। तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो फंक्शन करें एज कॉमन सर्विस सेंटर, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने ये MOU साइन किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ। बाइंड स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। बाइंड स्कीम रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ। और बाइंड का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड न्यू फैमिली लॉज कॉल्ड फेडरल पर्सनल स्टेटस लॉज। तो ये नए लॉज हाल ही में जारी किए थे UAE कंट्री ने और ये नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के लॉज थे रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, इनहेरिटेंस एट्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट है, विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पार्टनर्ड विद द US टू ग्रांट मोर एक्सेस टू इट्स स्पेसेस। तो कौन सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसने US के साथ पार्टनरशिप करी
किस लिए? कि उनके कंट्री में यूएस को और ज़्यादा एक्सेस मिल सके अपने बेसिस के लिए। तो ये कंट्री है फिलीपींस। विच कंट्री अनाउंस्ड इंडिया एज अ थीम कंट्री एट इट्स 2025 इंटरनेशनल बुक फेयर? ये कंट्री थी स्पेन। इंडिया को स्पेन ने इन्वाइट किया है एज अ थीम कंट्री एट द मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर, जो कि होगा 2025 में। फाइन। और इसके अलावा रिवर्स में स्पेन को हमने थीम कंट्री बनाया है अपने 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के लिए, जो कुछ दिनों पहले हुआ था। ठीक है। और इस दौरान स्पेन ने बुक्स को डोनेट किया बंगाल की 5 यूनिवर्सिटीज़ में। विहंगम वेब पोर्टल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? विहंगम रिलेटेड है ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ, और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है कोल माइंस में, ताकि वहाँ पे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो सके और माइंस की डिजिटल मैपिंग भी हो सके। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन रिटेलर टू इंट्रोड्यूस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? ये है रिलायंस रिटेल, और रिलायंस रिटेल ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, जिसको हम डिजिटल रूपी के नाम से भी जानते हैं। विच कंट्री इज इंडियाज टॉप डेस्टिनेशन फॉर गुड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2022? इस टाइम पीरियड में यूएसए जो है ये हमारा टॉप डेस्टिनेशन रहा गुड्स एक्सपोर्ट के लिए। यूएसए को फॉलो किया है सेकंड पोजीशन पे यूएई ने, और थर्ड पे था इसमें नीदरलैंड। तो ये टॉप 3 कंट्रीज थी हमारी इन टर्म्स ऑफ टॉप डेस्टिनेशन फॉर गुड एक्सपोर्ट। फाइन। सो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, और इसी के साथ हम यहाँ पे अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, 76 से लेके 90 तक चलेंगे, और कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फरवरी मंथ के देखेंगे। फाइन। तो 9 बजे ज़रूर आप लोग जीके टुडे चैनल को एक बार विजिट करिएगा। यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके का पहला एपिसोड देखने को मिलेगा, और फिर अपना रिव्यू आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आई एम श्योर आपको बहुत बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.